नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सीजनल फ्रूट लेकर आई हूँ जो पूरे साल में सिर्फ कुछ हफ्ते मिलता है, लेकिन उसके बेनिफिट सुन के आप तुरंत मार्केट जाकर सिंघाड़ा लेकर आने वाले हो। आपने नोटिस किया होगा, नेचर ने सिंघाड़े का शेप कुछ हार्ट जैसा बनाया है और शायद इसी वजह से ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई फायदे हैं जिन्हें हम इस वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको वाटर चेस्टनट या पानी फल भी कहा जाता है और हम सब इसे सिंघाड़ा और सिंगोड़ा के नाम से जानते हैं। सिंघाड़ा बहुत ही यूनिक फूड है। ये फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी, और इसका आटा भी बनता है जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। फास्टिंग और व्रतों में भी इसके आटे का यूज़ होता है, इसलिए ये डाइजेस्ट भी अच्छा होता है और एनर्जी भी देता है। ये एक कंप्लीट फूड जैसा है, लाइट भी, टेस्टी भी और हेल्थ बूस्टिंग भी। सबसे पहले बात करते हैं सिंघाड़े के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, जो है मैंगनीज। ये मैंगनीज बॉडी के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैंगनीज कम हो तो खाना सही से अब्जॉर्ब नहीं होता, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी थकावट फील करती है। सिंघाड़ा नेचुरल तरीके से मैंगनीज सप्लाई करता है। अब बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। सिंघाड़ा ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें नमक कम और पोटेशियम ज़्यादा होता है जो बीपी को कंट्रोल में रखता है। इससे दिल पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, पेट फूलना कम होता है और बैड कोलेस्टेरॉल को कम करने में भी सपोर्ट मिलता है। साथ ही सिंघाड़ा एक हाई फाइबर फूड भी है। ये पेट को लंबा टाइम फुल रखता है, इससे पेट हल्का और कंफर्टेबल रहता है। भूख कंट्रोल में रहती है और बार बार कुछ खाने का मन नहीं करता। इस वजह से जो वज़न कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 100 ग्राम सिंघाड़े में कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ एक और अच्छी बात ये है कि सिंघाड़े में लगभग 70-75% तक पानी होता है, जिसकी वजह से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और स्किन भी नेचुरली सॉफ्ट और फ्रेश बनी रहती है। तो जब बॉडी हाइड्रेटेड रहे, पेट भी भरा फील करे और कैलोरीज कम मिले, तब सिंघाड़ा सर्दी के मौसम में एक बेस्ट हेल्दी स्नैक हो जाता है। इसमें एक और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे फेरुलिक एसिड कहते हैं, जो पोल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से होने वाले डैमेज से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये बॉडी सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, जिससे स्किन फ्रेश रहती है और बुढ़ापा को धीरा करता है। इसलिए ये एक नेचुरल एंटी एजिंग फूड भी कहा जाता है। सिंघाड़ा सिर्फ मिनरल्स ही नहीं बल्कि विटामिन्स में भी काफ़ी रिच होता है। सिंघाड़े में विटामिन B2 होता है। ये हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने में मदद करता है। ये स्किन, बालों और आँखों के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही सिंघाड़े में विटामिन B6 भी होता है, जो मूड को बेटर बनाने वाले केमिकल्स रिलीज करने में मदद करता है, जो दिमाग को शांत और बैलेंस्ड रखता है, जिससे टेंशन कम होती है। ये हार्मोन हमारे मेलेटोनिन को भी सपोर्ट करता है, जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है। अच्छी नींद का मतलब है बेटर मूड और हेल्दी बॉडी। अब बात करते हैं थायराइड हेल्थ की। थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है और सिंघाड़ा आयोडीन का एक नेचुरल सोर्स है, इसलिए ये हाइपोथायरॉयडिज्म में हेल्पफुल होता है और थायराइड फंक्शन को सपोर्ट देता है। ये एक मल्टी बेनिफिट फ्रूट है जो ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर सीज़न खत्म हो जाए तब भी सिंघाड़े का आटा पूरे साल अवेलेबल होता है। अब थोड़ी सी सावधानी की बात भी कर लेते हैं। कुछ लोगों को सिंघाड़ा खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें बार बार सर्दी खांसी होती है, जिन्हें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है या जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो होता है, उन्हें सिंघाड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर किसी को किसी खास फूड से एलर्जी होती है तो पहली बार खाते वक्त भी थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। अब सवाल ये होता है कि सिंघाड़ा कब लेना चाहिए। सिंघाड़ा दिन के टाइम लेना बेहतर होता है, खासकर दोपहर में या जब थोड़ी धूप हो। इस वक्त बॉडी के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो पाते हैं। रात में सिंघाड़ा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है और रात के टाइम डाइजेशन स्लो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी की, क्योंकि हर हेल्दी चीज़ का फ़ायदा तभी मिलता है जब उसे सही मात्रा में लिया जाए। आमतौर पर एक दिन में 8 से 10 सिंघाड़े यानी लगभग 100-150 ग्राम लेना काफ़ी होता है। अगर सिंघाड़े का आटा यूज़ कर रही हैं तो 1-2 रोटी इनफ होती हैं। बच्चों को भी सिंघाड़ा दिया जा सकता है, लेकिन कम मात्रा में। हेल्दी डाइजेशन वाले बच्चों के लिए 50 से 100 ग्राम ठीक रहता है।
अगर आपको लगा कि सिंघाड़ा आपकी डाइट में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्रॉमिस करो कि आज से सिंघाड़ा को अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।